Hello students, today we are going to study Doppler effect of the light. In this case, in Doppler effect of sound you have studied in class 11th, and now we are going to study Doppler effect of the light. Practically it is 1 minute please, it is written around light. So practically डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट और डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड बहुत कुछ मिलता हुआ है. वहाँ पर आपने क्या स्टडी किया था डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में कि कोई भी सोर्स ऑफ साउंड अप एंड लिसनर अप्रोच करते थे तो उनकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी वाज मोर देन द रियल फ्रीक्वेंसी, और जब लिसनर एंड द सोर्स मूविंग अवे टू ईच अदर तो जो listener receiving the frequency of the sound that was less than the real frequency. Same happening over here. In this case, according to Doppler effect, whenever there is relative motion between a source of a light and the observer, the apparent frequency of the light received by the observer is different from the true frequency of the light emitted actually from the source of light. So next is expression for the apparent frequency of the light. In this case आप expression की बात देख लीजिए. In this case let the observer, this is the observer and this is the source. From the source waves are emitting, or distance between the source and observer is v, and this source is moving towards the observer with velocity v और v distance भी है. तो अब इसको जो ऑब्जर्वर है इसको कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसकी जो ट्रू फ्रीक्वेंसी है वो तो इसे मिलेगी, रिसीव होगी, लेकिन और ये बीच में जो वेव्स हैं ये भी इसको मिल जाएंगी, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो भी इसको मिलेंगी. तो इट विल रिसीव ट्रू फ्रीक्वेंसी प्लस डिस्टेंस अपॉन लेमडा कर दीजिए तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन वेव लेंथ, और यही वेलोसिटी भी है v, ये v मीटर है और v मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी भी है. सो इन दिस v बाय लेमडा आपको ये मिल गई फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज टोटल फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय दिस, और इसी को फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा को वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आप लिख सकते हैं, और इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. फर्दर ट्रांसफॉर्म करने पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा. सो दिस इज एक्सप्रेशन whether source is approaching toward the listener. अब नेक्स्ट केस, इसमें से एक बात ये याद रखना कि अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स अप्रोचिंग टू द लिसनर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी दैट इज द मोर देन ट्रू फ्रीक्वेंसी, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस करके यहाँ लिखा गया है. सेकेंड केस है सिमिलरली whether the source is moving away the observer, तो जब मूविंग अवे द ऑब्जर्वर है तो उनके बीच में ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, दिस वन जो रिसीव करेगा फ्रीक्वेंसी वो लेस फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, इसको फ्रीक्वेंसी लेस रिसीव होगी. सो अब यहाँ पर जो हम प्लस यूज कर रहे थे वो वहाँ पर माइनस हो जाएगा. दिस इज न्यू डैश विल बी न्यू minus, that is you may write nu dash equal nu minus v by lambda, that is nu minus v upon c by lambda. ये रिलेशन आपको मिलेगा. आप फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यही एक्सप्रेशन आपका आ गया. तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा. और इसमें से दिस इज, ये एक मान लीजिए कोई स्टार है, स्टार इज मूविंग अलोंग दिस, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन v वेलोसिटी इधर है. सो आपको जो यहाँ पर आप वेलोसिटी यूज करोगे, वेलोसिटी ये स्टार है, यहीं से वेव्स सोर्स है जो दैट इज मूविंग अलोंग दिस. अब इसमें से
जब आप v लिखोगे तो v विल बी रेडियल वेलोसिटी, जो हम लिखते हैं ना फार्मूले में v, तो v मस्ट बी रेडियल वेलोसिटी, v रेडियल जो फार्मूले में यूज करोगे। तो इन दिस ये वेलोसिटी ऑफ द स्टार है और ये रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी, v cos थीटा यहाँ पे यूज करोगे, विशेष ध्यान दीजिएगा। रेड शिफ्ट आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ यहाँ पे फेल होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑल मास बॉडीज अट्रैक्ट टू ईच अदर, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत विशाल विशाल बॉडी, वही सबसे बड़ी हैवी बॉडी है, ब्लैक होल एंड गैलेक्सीज, स्टार्स, सो ऑल यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और इसका प्रूफ कैसे मिला? बिकॉज किसी स्टार से तुम्हें जो फ्रीक्वेंसी वेव्स मिल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो वेव्स वहाँ से किसी स्टार से आप रिसीव करते हैं, देयर फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, देयर इज रेड शिफ्ट। अगर किसी बॉडी से तुम्हें वेव्स मिल रही हैं और वो उनकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। और इन केस किसी सोर्स से लाइट आ रही है, तुम्हें मिल रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। ये विशेष याद रखना, इनके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, वर्ड काफ़ी यूज होते हैं, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। इट्स ओके, डॉपलर इफेक्ट इज ओवर। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम से, तो जरूर प्लीज़ ज़रूर मुझे आप बताइएगा, मैं 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।